सर मेरे को क्या बोले कि मैंने लिया था होम लोन और होम लोन के ईएमआई खत्म करने में मेरे को इतना साल लगा है और अभी मैं सब होम लोन और जो भी ईएमआई और सब है वहाँ से फ्री हो चुका हूँ और अभी मेरे को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है। तो ये सिचुएशन सबका होता है कि हम होम लोन ले लेते हैं और वो ईएमआई कंप्लीट करते करते 45-50 की एज आ जाती है। अगर सर ने जब होम लोन स्टार्ट हुआ तभी से एक एसआईपी किया होता तो आज के डेट तक उनका इन्वेस्टमेंट प्लस जो भी इंटरेस्ट उन्होंने होम लोन में दिया है वो भी फ्री हो जाता या उतना इनकम ये एसआईपी से आता। आप सब ईएमआई खत्म होने का वेट मत करो, आप इन्वेस्टमेंट भी शुरू करो साइड बाय साइड, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके आपको एक ऐसा रिटर्न दे देगा कि आपका जो होम लोन का मेन इंटरेस्ट है प्लस आपका इन्वेस्टमेंट ये दोनों निकल सकता है। तो हम देखेंगे कि कैसे ईएमआई होम लोन वर्सेस ईएमआई ये सिस्टम कैसे वर्क करती है। अमाउंट था 50 लाख रुपीज और 20 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड कर रहे थे 10%। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ये लोन जो भी है इसमें हमने जो 50 लाख यहाँ पे दिख रहा है अमाउंट उसके ऊपर मतलब 65 लाख का तो इंटरेस्ट ही पेड किया है, मतलब लोन्स के अगेंस्ट अपना डबल इन्वेस्टमेंट जा रहा है या डबल पैसा जा रहा है। तो हमने देखा कि टोटल आपने देखा कि 20 इयर्स में 1 करोड़ 16 लाख रुपया पेड कर चुके हैं। यही हम उसी टाइम पे अगर एसआईपी शुरू करते अपने को कितना अमाउंट बिड करना है 1 करोड़ 16 लाख रुपया। आपको दिखाई देगा कि मेरे को जो अमाउंट बिड करना था वो 1 करोड़ 16 लाख था। हमने उसी टाइम पे अगर 12,000 का एसआईपी स्टार्ट किया होता 20 इयर्स के लिए और 12% के रिटर्न हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मुझे पता चलता कि एज ऑफ जो भी हमारा 20 साल बाद है वो जो मेरा इंटरेस्ट प्लस मेरा अमाउंट पेड हुआ है वो पूरा अमाउंट हमें ये एसआईपी के रिटर्न से मिलता। तो हमें इस तरह से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं है कि जब मेरा लोन खत्म होगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये 20 इयर्स जो थे उनकी ये अपॉर्चुनिटी थी। एक छोटा एसआईपी भी शुरू कर देते, मतलब 12,000 का एसआईपी शुरू करके लॉन्ग टर्म के लिए भी रख देते तो अब तक पूरा उनका जो भी इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट था वो पूरा नील हो जाता या पूरा अमाउंट उनको गेन हो जाता। तो ये जादू है होम लोन वर्सेस ईएमआई का। वही अगर उन्होंने 10% का टॉपअप किया होता, 10% का एवरी ईयर टॉपअप अगर करते तो वही जो 1 करोड़ का जो 1 करोड़ हमारा जो 1 करोड़ 16 लाख का जो अमाउंट है वो 16 साल में ही कंप्लीट हो जाता। तो ये जादू है टॉपअप का। फाइनेंशियल प्लानिंग सबको ही करना पड़ेगा। अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ करेंगे एसआईपी, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन मार्केट मेरे लिए नहीं रुक रहा है। जिसने भी मार्च में एसआईपी किया होगा तब मार्केट था 22,000 रुपया और आज मार्केट है 26,000 रुपया। तो आप देखो 4,000 पॉइंट बढ़े हैं, इंक्रीज हुआ है मार्केट। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर जिसने भी मिस किया है तो 16 से 17% शॉर्ट टर्म में वो मिस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी गया नहीं है, क्योंकि 26,000 मार्केट है। इन फ्यूचर में नेक्स्ट 10 ईयर में 15 ईयर में यही मार्केट 40,000 भी जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी ये 26,000 भी है, लेकिन आज से हमें एक्शन लेना पड़ेगा। आज से हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को जो भी एसआईपी करना है या जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना है वो आज से ही शुरू करना है। धन्यवाद।